चैप्टर 11 विराम चिन्ह पंजक्शंस। ओके, विराम का अर्थ है आराम या रुकना और चिन्ह का अर्थ है निशान। भाषा को लिखते या बोलते समय हम बीच बीच में रुकना पड़ता है। लिखते समय रुकने के स्थान पर हम चिन्ह लगाते हैं। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को लिखिए और समझिए। अब आप यहाँ पे देखिए, पढ़ो मत खेलो, ठीक है, पढ़ो मत खेलो, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो मत खेलो, यहाँ पे हाँ लिखना है, यहाँ पे ना। तो इस तरीके से ऊपर दिए गए पहले चित्र के नीचे वाक्य का अर्थ है कि खेलना बंद करके पढ़ना और आरंभ करो, सॉरी। जबकि दूसरे चित्र के नीचे लिखे वाक्य का अर्थ है कि पढ़ना बंद करके खेलो। वाक्य में अर्थ का परिवर्तन विराम चिन्ह के कारण हुआ है। ओके, भाषा लिखते समय रुकने वाले स्थान पर प्रयोग होने वाले सब चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप। साधारण वाक्यों के अंत में पुनः विराम फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, जैसे पूजा ने पौधों में पानी दिया, पक्षी उड़ रहे हैं। अल्प विराम कॉमा, ये यहाँ पे देख सकते हो। वाक्य पढ़ते समय बीच में जब थोड़े से समय के लिए रुकना पड़ता है तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने केला, संतरा, अंगूर और सेब खरीदा। राम, महेश, सुरेश और मोना मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। तो ये वाक्य पूरा होते ही कॉमा लगेगा यहाँ पे। सॉरी, वाक्य पढ़ते समय बीच में जब थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। मैंने केला, फिर रुके तो यहाँ पे आ गया ये कॉमा। संतरा, फिर रुके तो ये आ गया कॉमा। अंगूर और सेब खरीदा, ओके। राम, फिर कॉमा। महेश, फिर रुके। सुरेश, कॉमा। मोना मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। अर्ध विराम सेमी कॉलम। जब वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना हो तो अर्ध विराम इस तरीके का प्रयोग किया है, जैसे सवेरा हुआ तो ये यहाँ सूरज निकला, चिड़िया चहक उठी। प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो तो ये एक प्रश्न है। पिताजी कब आएंगे तो ये एक प्रश्न है। तो इस तरीके का क्वेश्चन मार्क लगेगा, प्रश्न चिन्ह इसे कहते हैं। विस्मय चिन्ह मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशंस। एक्सक्लेमेशन मतलब भाव व्यक्त करता है। खुशी, दुख, घृणा, हैरानी आदि के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे शाबाश तुम पास हो गए तो ये रहा शाबाश, हमने उसे बधाई दी तो ये यहाँ पे लगेगा विस्मय चिन्ह। और यहाँ पे आहा कितना सुंदर घर है तो ये यहाँ पे लगाना है मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशंस, ओके। योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने और एक ही शब्द के दो बार आने पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। शब्दों के युग्म के बीच में, जैसे घर घर, बार बार, तरह तरह, तो ये वाला जो है ये इसे कहते हैं योजक चिन्ह। और या बीच में के अर्थ में, जैसे राम, रावण, युद्ध, इस तरीके से। ग तुलनात्मक सा, सी से, आदि से पहले, जैसे छोटा सा, राम सा आदि। कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट जो इस तरीके का होता है उसे कहते हैं। जब किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को उसी वाक्य के भीतर स्पष्ट करने की आवश्यकता, उस अर्थ को कोष्टक के भीतर लिखा जाता है, जैसे पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री को बच्चों से बड़ा प्रेम था, ठीक है। तो ये रहा क, इस तरीके से कोष्टक में लिखा जाए। त्रुटि पूरक चिन्ह, इस तरीके का जो चिन्ह होता है उसे त्रुटि पूरक चिन्ह कहते हैं। लिखते समय शब्द छूट जाने की स्थिति में इस चिन्ह को लगाकर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिखा जाता है, जैसे मुझे बाजार से कपड़े खरीदने हैं तो ये क्या है, जो चीज खरीदने जा रहे हैं उस पर आएगा त्रुटि पूरक चिन्ह, इस तरीके से, ओके। तो अब हम देखते हैं, हमने सीखा लिखते समय वाक्य में रुकने के स्थान पर प्रयोग होने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का कई प्रकार होते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम एंड प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और त्रुटि पूरक चिन्ह आदि। अभ्यास, सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। क है भाषा लिखते समय रुकने वाले स्थान पर प्रयोग होने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, तो क्या आएगा विराम चिन्ह।
ख है साधारण वाक्यों के अंत में किस विराम का प्रयोग किया होता है? तो आंसर आएगा योजक चिन्ह का। ग है प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आएगा प्रश्न सूचक चिन्ह। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। ख है वाक्य पढ़ते समय बीच में जब थोड़े से समय के लिए रुकना पड़ता है तो उसे कहते हैं अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। 3 निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखिए। क पूर्ण विराम, विस्मय सूचक, प्रश्नवाचक, अर्धविराम, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। सुमेल कीजिए, एक दूसरे से मिलाइए। तो यहाँ पे ये दिया गया है, आप देख सकते हो। कोष्टक है अल्प विराम, विस्मय सूचक, प्रश्न सूचक, पूर्ण विराम, और ये रहे उसके सामने आंसर ख, ड, घ, घ, क। ओके, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य पुनः लिखिए। फूलों की माला ले आओ। तो यहाँ पे लिखे फूलों की माला ले आओ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विराम से क्या तात्पर्य है? विराम से क्या तात्पर्य है? तो हम यहाँ पे देखेंगे। हाँ, यहाँ पे जबकि दूसरे चित्र के नीचे लिखे गए पढ़ना बंद करके खेलो वाक्य में परिवर्तन विराम चिन्ह के कारण हुआ है। तो विराम चिन्ह भाषा लिखते समय रुकने वाले प्रयोग पर प्रयोग होने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ हम अपने सवाल को खत्म करते हैं वहाँ पे हम प्रश्न पूछने वाले ये वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये रहा क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से इस्तेमाल किया